में ध्यान रहते हैं। अभी अभी बताएंगे बहुत सारे चीज, सुनिए। अब विद्यार्थीगण द्विघात समीकरण के, लिख लीजिए एक बात, जब लिखा जाए आगे, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के, जब किसी द्विघात समीकरण के, इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणा दिया गया हो, जब कभी किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणा दिया गया हो, मूलों का योग और मूलों का गुणा दिया गया हो, मूलों का योग और मूलों का गुणा दिया गया हो, तो समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। तो समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए इक्वेशन जो होगा आपका, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, गौर करेंगे इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। देखा जाए सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर, माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का क्या होगा योग, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0। ये विद्यार्थीगण द्विघात समीकरण होता है, यानी जब मूलों का योग और मूलों का गुणा दे दे तो ये विद्यार्थीगण द्विघात समीकरण होता है। अब इसमें किस तरह से विद्यार्थीगण देगा, तो एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले प्रश्न, लिखा जाए यदि 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 किसी द्विघात समीकरण के, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 8 हो, 8 हो तथा मूलों का गुणनफल, तथा मूलों का गुणनफल, तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 15 हो, मूलों का गुणनफल 15 हो, तो बताएं वह द्विघात समीकरण क्या होगा। तो बताएं वह द्विघात समीकरण क्या होगा। तो बताएं वह द्विघात समीकरण क्या होगा। तो बड़ा आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो कोई बातें नहीं है, ये एक हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस मूलों का योग कितना दिया है 8, तो 8x और प्लस मूलों का गुना, तो ये 15 बराबर क्या होगा 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये आएगा। ठीक है, अब सुनिए बात मेरा, ये तो ठीक है। अब विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के एक मूल 2 माइनस रूट अंडर 3 हो, एक मूल 2 माइनस रूट अंडर 3 हो, और दूसरा मूल संयुग्मी हो, तो समीकरण क्या होगा। तो समीकरण क्या होगा।
बस वर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर एक संयुग्मी देकर थोड़ा सा विद्यार्थी लोग को डाइवर्ट करने का प्रयास था। ये को आइए देखा जाए क्या है। यदि किसी द्विघात समीकरण के एक मूल 2 माइनस रूट अंडर क्या है 3 हो और दूसरा मूल संयुग्मी हो। संयुग्मी भी कह सकता है, संयुग्मी के जगह पर व्युत्क्रम भी कह सकता है, या विद्यार्थीगण इसी को कहा जाता है कंजुगेट, ऐसा दे देगा, ठीक है ना इंग्लिश में। तो यह संयुग्मी के जगह पर व्युत्क्रम का भी प्रयोग कर सकता है ना, कि व्युत्क्रम है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए संयुग्मी या व्युत्क्रम एक चीज। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मूल आपका अल्फा, अल्फा विद्यार्थीगण दे दिया है 2 और माइनस कितना रूट अंडर कितना दिया है 3। तो ये संयुग्मी जब बोल देगा तो ये इसका अर्थ है कि जो बीटा हुआ होगा इसी का उल्टा होता है व्युत्क्रम। तो 1/2 में विद्यार्थीगण 2 और माइनस कितना रूट अंडर 3। अब इसको विद्यार्थीगण जब हल करेंगे तो इसका विद्यार्थीगण परमेकरण कर लें। यदि इसका परमेकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस में रूट अंडर 3। क्या यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? यानी विद्यार्थीगण एक यदि अल्फा दे दिया है, एक यदि अल्फा दे दिया है और बीटा संयुग्मी या व्युत्क्रम कुछ भी बोल दे, एक ही चीज है। बगल में आप लिख सकते संयुक्ति में बॉक्स में लिख लीजिएगा, संयुग्मी बराबर व्युत्क्रम जो भी देगा एक ही चीज है। तो ये विद्यार्थीगण ऐसे हो गया, परमेकरण करेंगे तो 2 प्लस इतना इक्वल है। अब यदि हम इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन हम इसी से लिखेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर इक्वेशन जो हुआ होगा, सर इक्वेशन जो हुआ होगा कैसे हुआ होगा? तो सर एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस, उसके बाद होता है क्या भाई, मूलों का योग होता है। तो एक मूल तो ये हुआ और एक मूल तो ये हुआ, तो मूलों का योग कर दीजिए। तो इधर से होगा विद्यार्थीगण 2 माइनस रूट अंडर 3 और प्लस हो जाएगा ये आपका 2 और प्लस विद्यार्थीगण रूट अंडर 3 और ये हो जाएगा x और उसके बाद प्लस मूलों का गुना। तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल अब यानी 2 माइनस रूट अंडर 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आइए विद्यार्थीगण समझते हैं और आगे इतना। अब करना क्या है, यदि आप देख रहे होंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए तो ये रूट थ्री कट जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा कितना 4x और यहां पर 1 हो जाएगा। यहां पर देखिए ना, एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़े। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़। बहुत सारा क्वेश्चन लाए थे, सबका पीडीएफ बना है, इसमें आ ही नहीं रहा है। जितना पूछा हुआ था सब बनवा देंगे, सारा चीज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। देखा जाए, हेडिंग दीजिएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनिएगा, देखा जाए यहां पर गौर करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम मान निकल आता है वो विद्यार्थीगण dy बाई dx करके निकाला जाता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करके। लेकिन विद्यार्थीगण यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी ये होंगे जो बोलेंगे सर हम dy dx तो भूल गए हैं, और जो इंटर किए होंगे वो तो जानिए नहीं रहे होंगे कि dy dx है। आईएससी जो किए होंगे उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेट करना मीन्स होता है बढ़ाना, यानी कोई इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम उसका मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं और डिफरेंशिएट करके उसका मिनिमम। लेकिन फिर भी आपको
ये जनरल एसएससी भी इसका पूछता है, एनटीपीसी भी पूछा है, बहुत बार पूछा है। एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा एक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। आइए आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसको निकालने का एक छोटा सा उपाय आपको देते हैं। यह चीज ध्यान दीजिएगा, यह चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा। क्या है, सुनिएगा मेरी बात। देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो डिपेंडेंट करता है विद्यार्थीगण ए पर, ठीक ना। एक्स स्क्वायर के कंजुगेट, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल पर डिपेंडेंट करता है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल क्या है। दो अवस्था होता है, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। यदि विद्यार्थीगण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप में है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस विद्यार्थीगण क्या है बी एक्स और प्लस विद्यार्थीगण सी बराबर 0 है, इस रूप में है, इस फॉर्मेशन में है, तो यदि ए विद्यार्थीगण पॉजिटिव है तो इसका हमेशा हम लोग मिनिमम मान निकाल सकते हैं। इसका विद्यार्थीगण कैसा मान निकाला जाता है, यह मिनिमम वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इसका विद्यार्थीगण मैक्सिमम वैल्यू हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफिनाइट हो जाता है। समझते चलिएगा। यदि एक्स स्क्वायर ए प्लस में है तो इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जस्ट अपोजिट, यदि ए मेरा विद्यार्थीगण निगेटिव में है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस विद्यार्थीगण बी एक्स और प्लस सी बराबर क्या है 0 है भाई, तो यहां पर विद्यार्थीगण हम इसका मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यहां पर इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू विद्यार्थीगण निगेटिव में इनफिनाइट चल जाता है। यहां पर एक अंतर है दोनों में कि ये पॉजिटिव में इनफिनाइट जाता है और ये विद्यार्थीगण कहां चल जाता है, निगेटिव में इनफिनाइट चला जाता है। तो दो बात, यदि ए पर डिपेंडेंट होता है, ए यदि प्लस में है तो उसका मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम नहीं, और यदि निगेटिव में है तो उसका मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम नहीं। ऐसा इसलिए होता है जब हम विद्यार्थीगण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। सुनिएगा, इसका जवाब तुरंत आपको हम दे देते हैं। देखिए, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ये विद्यार्थीगण इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। और यहां पर भी विद्यार्थीगण यदि हम ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यह हो जाएगा विद्यार्थीगण एक्स एक्सिस और ये कहलाएगा क्या, वाई एक्सिस। तो होता क्या है कि इसका जब ए का नेचर विद्यार्थीगण होता है, ए यदि पॉजिटिव है, ए यदि पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस अंदाज में बनता है, इसका ग्राफ विद्यार्थीगण कुछ इस अंदाज में बनता है। यानी ए जब पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ वाई अक्ष के ऊपर की ओर विद्यार्थीगण बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, लेकिन कहां जाकर रुकता है ये नहीं कर सकते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। ये विद्यार्थीगण इस तरह से पैराबोलिक जैसा, यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो ऊपर की ओर विद्यार्थीगण बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये कहां तक जाता है नहीं पता, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं सर, ऊपर का मान इनफिनाइट। कौन सा मान इसका निकाल पाते, निचल का बिंदु, सबसे निचल का बिंदु निकाल पाते हैं। और वो निचल का बिंदु बताइए मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा, मिनिमम देता है। तो यही कारण है कि ये जो वैल्यू होता है, ये विद्यार्थीगण मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम नहीं निकाल पाएंगे, वो अनंत तक चला जाता है, ऊपर की ओर अनंत तक चला जाता है, का कोई सीमा नहीं होता है। अतः विद्यार्थीगण जब ये प्लस हो तो उसका हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल। सेम विद्यार्थीगण इसका अपोजिट होता है। होता क्या है कि जब हम निगेटिव वाला का ग्राफ बनाते हैं तो ये इस अंदाज में जाता है, हो सकता है ऊपर भी चल जाए, नीचे भी, माने नीचे की ओर जाता है। और ये जैसी नीचे की ओर जाता है भाई, तो ये विद्यार्थीगण अनंत तक निगेटिव चला जाता है, निगेटिव चला जाता है, निगेटिव। तो यहां पर विद्यार्थीगण इसका ऊपरला बिंदु जो निकालते हैं, और ये विद्यार्थीगण कौन सा वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है, कुछ कुछ उतारिए, हम उतारना है, उतारिए उतारिए, जल्दी उतारिए, 1 मिनट, जल्दी जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी, हाँ चलिए।
आ रहा है। करिए करिए, जल्दी करिए। कोई को बड़ा किसे होगा? हाँ, यहाँ पर अब यहाँ पढ़ा सकते हैं। हैं? इसमें लिख सकते हैं ना? हाँ, हो जाएगा। तो ये हटेगा किसे? अभी इसको पढ़ा के तब लाएंगे। हाँ चलिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए, यहां तक हो गया ना? वेरी गुड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि अभी मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू निकाला जाता है वो dy बाई dx करके निकाला जाता है, लेकिन इतना तो अब नहीं है कि dy dx हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से, तो कुछ उपाय देते हैं, ठीक ना? अब देखिए, उपाय में अभी मत बोलिएगा सर का है, क्या है कि हम बोल दिए हैं कि इसका रूल है dy बाई dx, ठीक है ना? यदि वो रूल से बनाते हैं तो ठीक, नहीं तो विद्यार्थीगण जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिएगा। करना क्या है सुनिएगा। जैसे समीकरण से यानी समीकरण आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है बी एक्स प्लस विद्यार्थीगण सी, ये विद्यार्थीगण समीकरण, सॉरी ए बराबर जीरो, ये समीकरण से ही x बराबर माइनस बी बटे टू ए का मान निकालकर, x बराबर माइनस बी बटे टू ए का यह मान निकालकर समीकरण में ही रख दें, समीकरण में ही ये आपका रख दें। क्या बोले विद्यार्थीगण? समीकरण से ही माइनस बी बटे टू ए का मान निकालकर क्या में रख दें? समीकरण में ही रख दें। क्या कहना चाह रहे हैं हम? सुनिएगा, एक क्वेश्चन देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम यदि आपको दे दिए एक्स स्क्वायर और उसके बाद विद्यार्थीगण प्लस दे दिए ये आपका 2x और प्लस 1 का मिनिमम मान निकालें। देखा जाए इसका विद्यार्थीगण कैसा मान निकालना है? मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसका विद्यार्थीगण मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन अब इक्वेशन नहीं देगा, अब आपको ये बहुपद के रूप में देने लगेगा, बराबर जीरो नहीं करेगा। अब बराबर जब उसको मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा तो बराबर वो जीरो नहीं करेगा। तब देखा जाए विद्यार्थीगण क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी समीकरण से x का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि पता है कि x का मान माइनस बी बटे क्या होता है 2a, तो जब यहां से हम लिखेंगे माइनस बी तो b यहां का कंजुगेट होता है तो ये हो जाएगा 2 और बट्टा में विद्यार्थीगण 2 और a जो होता है यहां का मल्टीपल होता है 1। ये समझ रहे हैं ना कि b कहां का a का? समीकरण से ही इसको प्राप्त करना है। इसको जो प्राप्त करना है इक्वेशन से ही प्राप्त करना है, इसको जो प्राप्त करना है इक्वेशन से ही। यहां पर वी नो दैट x का ये b होता है, x का मल्टीपल b होता है, x स्क्वायर का मल्टीपल a होता है एंड ये c होता है। x का मान प्राप्त करने समय हमको b और a का जरूरत पड़ेगा, x का मान प्राप्त करने समय हमें b और a का जरूरत पड़ता है
और इसी समीकरण में निकालते हैं। तो यहां से हम जब निकाल रहे हैं तो x का मान क्या मिला, -1 मिला। अब विद्यार्थीगण इसी को समीकरण में रख देते हैं तो मिनिमम वैल्यू ये देने लगता है। आइए अब फिर से समीकरण में x का मान रखते हैं तो यहां पर होगा -1 का विद्यार्थीगण ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर लिखेंगे ये 2 और गुने -1 तो ये हो जाएगा -1 और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहां पर देखा जाए, यहां पर गौर करेंगे, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -2, ये हो जाएगा यहां पर -2 हो जाएगा और प्लस कितना 1, यानी क्या हो जाएगा 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0। इसका अर्थ क्या हुआ, 0 आने का अर्थ क्या हुआ कि सर ये जो ग्राफ हुआ होगा, ये जो ग्राफ हुआ होगा ना, ये ऐसा हुआ होगा, ये विद्यार्थीगण ऐसा हुआ तो इसका मिनिमम यहां पर हुआ था और ये विद्यार्थीगण 0 ऊपर में इन्फिनाइट होगा तो यही विद्यार्थीगण मिनिमम वैल्यू हुआ होगा और मिनिमम वैल्यू जो हुआ होगा आपका कितना हो गया, ये 0। तो ऐसा ग्राफ बना होगा जिसका सबसे निचलका बिंदु जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इसीलिए ऐसा 0 आया। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, x का मान क्या निकालना है, -b। बस यही एक बात याद रखना है, x का मान -b/2a निकाल कर कहां रख देना है, समीकरण में ही रख देना है। याद रखिए समीकरण से यानी इससे ही x बराबर -b/2a मान निकालकर समीकरण में ही रख दीजिए, आपका मिनिमम या मैक्सिमम जो पूछे वो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, आगे बढ़ें। हाँ, e dy/dx से आता है, वही एक चीज याद रखने के लिए बोले, ठीक ना। इसका जब इंटीग्रेट करिएगा ना तो ये 2 आ जाता है x और यहां पर b, बाकी वो अंक 0 हो जाता है, पता है ना। हाँ, तो वो वहीं से आया है, वो आपको ये जो जानते होंगे वो समझ गए होंगे dy/dx, नहीं तो याद कर लीजिए। अरे सिंपल तो रिजल्ट है, x बराबर -b/2a निकाल के समीकरण में ही रख दे। आगे बढ़े, चलिए 2 क्वेश्चन आपके पास है, दोनों फटाफट बनाइए तो दोनों विद्यार्थीगण, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, x² प्लस विद्यार्थीगण ये आपका x² प्लस 3x प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, सॉरी मिनिमम का, यह विद्यार्थीगण मिनिमम मान क्या होगा। और एक और विद्यार्थीगण देते हैं -2x² प्लस 2x प्लस 3 का मैक्सिमम मान क्या हो। चलिए फटाफट हाथ चलाइएगा। पहला का और दूसरा, क्या हुआ, दोनों का आ गया, पहला का ना और दूसरा का, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए एक एक करके हम बनाते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या बोले हैं कि आपको इसी समीकरण से x का मान फाइंड कर देना है। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x, x बराबर होता है -b/2a होता है, ओके।
तो x बराबर हम कर रहे हैं माइनस बी, वी नो दैट माइनस कितना 3 और बट्टा में ट्वाइस और a 1 हो जाएगा, होगा ना, ये हो गया। दैट मीन्स कि इसका x का वैल्यू जो आ गया -3 और बट्टे में क्या हो गया 2, x का मान -3/2। अब समीकरण में ही से हम पुट कर देते हैं, आइए इसमें पुट करते हैं। तो ये जो देगा आपका मिनिमम वैल्यू देगा, ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि -3 और अपोर में 2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस ये 3 और मल्टीपल -3 और बट्टा में 2 और प्लस विद्यार्थीगण, यहां तक सारे विद्यार्थी लोग कर चुके हैं। स्क्वायर करे होंगे तो आपको 9 और बट्टा में क्या मिलेगा 4, माइनस यहां से भी विद्यार्थीगण 9 और बट्टा में 2 और प्लस 1 मिला होगा। ओके, अब यहां पर आप हल करे होंगे तो इसको मिलेगा एलसीएम सबका लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये 9 का 9 ही रहेगा माइनस, ये 2 से देंगे तो ये 18 ना हो जाएगा और यहां पर देंगे तो प्लस कितना, ये आपका 4 हो जाएगा। ऐड कर देंगे -5/4, एक कता आ रहा है, किसका है ये, इसका अर्थ क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, इतना विद्यार्थीगण यदि होगा याद रखिएगा इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ विद्यार्थीगण कि इसका मिनिमम वैल्यू आया, यानी ग्राफ ऐसा हो गया होगा, हल्का ग्राफ जो है निगेटिव में चला गया, ऐसे हुआ होगा, ऐसे निगेटिव में आ गया, ऐसा हुआ होगा, ये विद्यार्थीगण मिनिमम मान। निगेटिव में आने का अर्थ है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ पार कर गया है, नीचे हल्का आ गया है, ऐसा हुआ होगा और ये विद्यार्थीगण आपको मिनिमम वैल्यू दिया और मिनिमम वैल्यू ही हमारा कितना है -5 और बटोन में 4 है, ये ऐसा हुआ होगा ग्राफ नीचे। अरे निगेटिव जिसे हम जानते हैं ना कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये ग्राफ आपको सीखना नहीं है, आपको बस मान हम दिखलाते जा रहे हैं कि काहे हुआ। निगेटिव में आने का अर्थ है कि वो नीचे में चला गया होगा एक्स के, पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर में रहेगा, निगेटिव में आने का अर्थ है नीचे में चला हो गया, तो ऐसा ग्राफ नेचर दिया होगा, ग्राफ का नेचर ऐसा हुआ होगा। हालांकि आपको ग्राफ नहीं पूछेगा, आपको जब भी पूछेगा मान ही पूछेगा और जितना बार पूछा है मान भी, इससे भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया है, बहुत बार इससे भी दिया है। आगे बढ़ते हैं, माइनस, हाँ इसका देखते हैं, चेक करते हैं, विश्वास नहीं है देखते हैं, हाँ? दिया गया है x बराबर विद्यार्थीगण, सबसे पहले x बराबर देखा जाए, यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस, तो माइनस कितना 2 और बट्टा में विद्यार्थीगण ट्वाइस है, ट्वाइस तो फॉर्मूला का और a का मान मेरा फिर से कितना है -2, ठीक है ना। सबसे पहले विद्यार्थीगण हम x का मान इससे निकाल लेंगे, ये एकदम रट जाइएगा, याद होना चाहिए, x बराबर -b/2a, -b/2a। आइए देखते हैं, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स की मान वैल्यू आया कितना 1/2। आइए समीकरण में रखते हैं 1/2 क्या आता है, हाँ निगेटिव है तो क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा निगेटिव पर, तो ये हो जाएगा आपका -2 और यदि इसको आप होल स्क्वायर करते हैं ना भाई तो 1/2 में क्या होगा 4 और प्लस ये 2 का 2 और मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 में कितना ये 2 और प्लस ये 3, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक, वेरी गुड। अब जैसे इतना तक किए तो उसके बाद यहां पर ये 2 से 2 मेरा कट जा रहा है, यहां भी कट जाएगा तो ये -1/2 में 2 बचेगा और प्लस यहां से 1 और 4 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे तो 4 8 हो गया, 8 में 1 घट गया तो माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ये विद्यार्थीगण आपका वैल्यू आएगा। अब इसका ग्राफ यदि देखना चाहते हैं 7/2 यानी 3.3 हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ बना होगा, देखिएगा ये आपका एक्स एक्सिस हाँ ऊपर चला जाएगा ना, इसका ग्राफ लगभग यदि हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि कहां से मिला ये वैल्यू, तो ये ग्राफ जो बना होगा तो ऊपर की ओर चला गया होगा ऐसे, तो इसका जो ये बिंदु है यही जो है आपका 3 पॉइंट कितना है 5 और यही मैक्सिमम कहलाएगा, ऊपरला बिंदु। तो आपको पता होगा कि क्यों निगेटिव में होता है तो मैक्सिमम निकालते हैं और पॉजिटिव में होता है तो मिनिमम, निचल का बिंदु मिलता है और इसमें ऊपरला बिंदु मिलता है, तो ये मैक्सिमम कहलाने लगता है, ये क्या कहलाने लगता है मैक्सिमम कहलाने लगता है।
तो हमको नहीं लगता है कि अब कुछ भी देगा तो आप उसका निकाल सकते हैं, कुछ भी दे वो आप आसानी से निकाल, बस याद रखना है एक बात, x का मान -b/2 याद रखिएगा। और ये आया कहां से है? डिफरेंशिएशन से आया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए डिफरेंशिएशन आया होगा जिनको वो निकाल लेंगे, नहीं तो आप रट जाइए, क्या कि अब इतना एज नहीं हो गया है कि अब जाके हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब सीखे, उस टाइम नहीं है, कंपटीशन में सब पूछता भी नहीं है। लेकिन हाँ मैक्सिमम मिनिमम एसएससी पूछा है, एनटीपीसी भी पूछा है, अतः ये चीज ध्यान देंगे। आइए विद्यार्थीगण कुछ क्वेश्चन है, इसको हम आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ क्या दो इक्वेशन, चले जाए सब चर्चा करेंगे। वो एक रैखिक समीकरण का है, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चिन्ह है, वो कहां का है? एक रैखिक समीकरण का। हाँ चलिए उतारिए क्वेश्चन।